जय हिंद। तो आइए आज हम लोग मानव रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानते हैं। यह सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। कोई भी कंपटीशन के परीक्षा में 2 से 3 नंबर के प्रश्न जरूर आता है। प्रश्न को हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है या उपयुक्त दोनों है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों है। मानव रक्त को ही तरल संयोजी उत्तक भी बोला जाता है। प्रश्न है दूसरा कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7%। क्या हो जाएगा? 7%। अगली प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7.4। अब पीएच आ गया तो पीएच के बारे में जानते हैं। पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसका खोज सोरेनसन ने किया था और इसमें ना 0 से लेके 14 तकला गिनती होता है। और अगर जो 7 पे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। उदासीन कौन होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, उसको उदासीन बोलते हैं। अर्थात पीएच का पूरा नाम क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसका खोज सोरेनसन ने किया था। और अगर 7 से अधिक होगा तो इसको बोलते हैं क्षारीय, और 7 से अगर कम हुआ तो उसको बोलते हैं क्या? अम्लीय बोलते हैं। अगली प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7 होने के कारण रक्त क्या है? तो देखिए, हम बोले हैं कि अगर 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से अगर कम होगा तो अम्लीय, अगर 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। तो 7.4 है, इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय होगा। अगली प्रश्न है कि मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 लीटर। लेकिन अगर बोला जाए कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के कितना कम होता है, तो आधा लीटर रक्त कम होता है। प्रश्न है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो देखिए, समान होता है कि आधा लीटर से आधा लीटर कम होता है, या आधा लीटर ज़्यादा होता है, या दुगना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आधा लीटर कम होता है। अगली प्रश्न है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी, अंकोलॉजी, एस्ट्रोनोलॉजी या एंथोलॉजी? अंकोलॉजी कहते हैं पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? अंकोलॉजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी बोलते हैं। अगली प्रश्न है कि रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त की निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होता है? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। हिपेरिन क्या है? तो हिपेरिन नामक एक प्रोटीन होता है जो शरीर में रक्त को अंदर में जमने से रोकता है, हिपेरिन। अगली है कि रक्त के कितने भाग होते हैं? रक्त के कितने भाग होते हैं? तो रक्त के 2 भाग होते हैं। एक भाग का नाम क्या है? प्लाज्मा। एक भाग का नाम है प्लाज्मा और दूसरा भाग का नाम है कणिका। एक का नाम है प्लाज्मा और दूसरा का नाम है कणिका। देखिए, प्लाज्मा जो होता है ना, पूरा रक्त का 55% होता है। कितना होता है? 55%। और 45% क्या होता है? कणिका होता है। अब आता है कि प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी होता है? तो प्लाज्मा में 90% पानी होता है। याद रखिएगा, प्लाज्मा क्या होता है? क्वेश्चन है कि प्लाज्मा क्या होता है? तो रक्त में हल्के गहरे रंग के चिपचिपे पीले पदार्थ होता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। प्रश्न है कि प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन निकाला जाता है, तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो शेष प्लाज्मा को हम लोग कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सीरम। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आईएएस प्री में पूछा गया है। प्रश्न है कि रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग को क्या कहते हैं? शेष भाग जो बचता है उसको क्या कहते हैं? आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। प्रश्न है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन कराना। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स या कार्पोसेल्स भी बोलते हैं। लाल रक्त कणिका, इसमें क्या होता है? तो लाल रंग होता है इसका। लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है। इसकी आपूर्ति कहाँ से होता है? तो साग से होता है। पालक के साग में सबसे अधिक लौह तत्व होता है। प्रश्न है कि मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगली प्रश्न है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट।
प्रश्न है कि आरबीसी के खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? आरबीसी का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी का खोज किया था। अगली प्रश्न है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीले रंग के होता है और यह रक्त का 55% होता है, 45% रक्त होता है, हल्के पीले रंग के गहरे चिपचिपे पदार्थ होता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। अगली प्रश्न है प्लाज्मा का रंग पीला किसके कारण होता है? प्लाज्मा का रंग का पीला किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। लेकिन आरबीसी का रंग अगर बोलेगा कि कैसा होता है तो आरबीसी का रंग लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताइए डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। इसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला रक्त भी बोला जाता है। इसके जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं या कार्पोसेल्स भी बोला जाता है। अगली प्रश्न है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है आपका ऑप्शन नंबर ए यकृत में। अगला प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो बताएं कि आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछेगा तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगली प्रश्न है मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ से होता है? तो आरबीसी का विनाश होता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी में, यकृत में भी होता है, प्लीहा में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है। ये दोनों का नाम एक ही है, यकृत में भी होता है। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आरबीसी का विनाश। अगला प्रश्न है कि आरबीसी का कब्रगाह किसको बोलते हैं? तो आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों, प्लीहा को ही स्प्लीन बोला जाता है। याद रखिएगा प्लीहा को ही क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोला जाता है। अगली प्रश्न है मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि स्प्लीन को ही प्लीहा बोला जाता है, प्लीहा को ही तिल्ली बोला जाता है। याद रखिएगा प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली, ये तीनों एक ही टाइप के नाम है। नाम अलग अलग है लेकिन तीनों का काम एक ही है। अगली प्रश्न है मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी को किसको बोलते हैं? ये तो आंसर हो गया है, प्लीहा ही सभी होगा इसका। अगली प्रश्न है पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? बढ़ जाता है, कम जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। अगर ऊपर चढ़ेंगे तो बढ़ जाएगा, नीचे जाएंगे तो कम जाएगा। प्रश्न है कि सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? बढ़ जाता है, कम जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इससे पहले हम बताए थे कि अगर पहाड़ पर चढ़ रहे तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाता है, लेकिन सोते समय क्या होता है? कम जाता है। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न है कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो देखिए विटामिन का खोज फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने। कब किया था? 1911 ईस्वी में। हॉपकिंस ने इसका नामकरण किया था। विटामिन का वो होता है तो ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें से बी और सी जो है पानी में घुलता है, बाकी बात जो ये ए, डी, ई और के है सभी वसा में घुलता है। तो विटामिन के का जो काम है वो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करना। प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के खोज किया था। प्रश्न है कि आरएच तत्व, आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर, हॉपकिंस या गोल्डस्टीन या फ्लेमिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने ही किया था। अगली प्रश्न है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए बी। लेकिन सर्वदाता कौन होता है? तो सर्वदाता ओ होता है। डोनर कौन होगा? ओ। ग्राही कौन होगा? एक्सेप्टर कौन होगा? ए बी। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी। लेकिन अगर बोला जाए बताइए सबसे ज़्यादा डोनर कौन है जो सभी को दे सकता है? तो ओ हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगली प्रश्न है ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होने के कारण, कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण, या उपयुक्त दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोई एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है, इसीलिए सर्वग्राही कहलाता है। अगली प्रश्न है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता अर्थात डोनर, क्या बोलते हैं इसको? डोनर। कौन सा रक्त समूह डोनर है? तो होगा ओ। एक्सेप्टर कौन है? ए बी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। सर्वदाता रक्त समूह क्या कहलाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। और कोई एंटीबॉडी किसमें नहीं होता है, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए वो एक्सेप्टर कहलाता है अर्थात सर्वग्राही कहलाता है। और जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है वो सर्वदाता कहलाता है, अर्थात वो जो रक्त समूह है वो इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। अगली प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 120 से 80। अगली प्रश्न है, आरबीसी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी के कमी से हो जाता है आपका एनीमिया। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए के कमी के कारण। प्रश्न है, आरबीसी में रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या है? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात जो है 600:1 अर्थात 600:1 होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगली प्रश्न है, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन ऐसा अंग है जहां पर रक्त नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉर्निया। क्या होगा? कॉर्निया, जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको रक्त आंख दान करते समय लोग कॉर्निया को ही दान करते हैं। प्रश्न है कि आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हीमोसाइटोमीटर के कारण। हीमोसाइटोमीटर के कारण आरबीसी की संख्या को ज्ञात किया जाता है। आरबीसी का जीवन अवधि क्या होता है? 20 से 120 दिन। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का रंग कैसा होता है? तो लाल रंग होता है। लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लौह तत्व पाया जाता है। लौह तत्व सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो लौह तत्व सबसे अधिक पालक या साग सब्जी में पाया जाता है। अगली प्रश्न है कि रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो रक्तदाब जो मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। प्रश्न है कि डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है। क्या है? ल्यूकोसाइट, याद रखिएगा। अगली प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन कहूँ लिखल मिलेगा, कहूँ 2 से 10 दिन मिलेगा, कहूँ 1 से 2 दिन मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 से 5 दिन हो जाएगा। आरबीसी का कितना होता है? 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स होता है। इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला भी रक्त बोला जाता है। अगली प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट या लिम्फोसाइट या बेसोफिल्स? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक पाया जाता है। प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट या बेसोफिल्स? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेसोफिल्स। मानव शरीर में रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। प्रश्न है कि मानव शरीर में के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी क्या होगा? तो सबसे बड़ी तो जान गए, सबसे छोटी क्या होगा? तो सबसे छोटी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है और मोनोसाइट सबसे बड़ी है। अगली प्रश्न है कि रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? तो डब्ल्यूबीसी बोलता है। डब्ल्यूबीसी इसका करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को ही क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं, याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगली प्रश्न है, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? डब्ल्यूबीसी तो कार्य करता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बेसोफिल्स जो है एलर्जी से लड़ने का काम करता है। अगली प्रश्न है, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा काम करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रोफिल्स। अगली प्रश्न है, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? प्रोटोजोआ और विषाणु से, दोनों से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी काम करता है? तो वो करता है आपका ऑप्शन नंबर ए, एनिसोफिल्स। अगली प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के कमी को क्या कहते हैं? तो डब्ल्यूबीसी को कमी जब हो जाएगा ना, डब्ल्यूबीसी, तो उसको बोलते हैं ल्यूकामिया। ल्यूकोमिया को ही क्या बोलते हैं? ल्यूकोपिनिया है, ल्यूकोपिनिया। ल्यूकेमिया तो होता है दूसरा कैंसर के बारे में। प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी बढ़ने को क्या कहते हैं? तो डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ने लगा तो इसको बोलते हैं हम लोग ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, कैंसर को अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं।
लॉजी। अगली प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त में WBC बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? ब्लड कैंसर, एड्स, रतौंधी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लड कैंसर। WBC बढ़ता है तो ब्लड कैंसर, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर, कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है। प्रश्न है प्लेटलेट्स, जिसको बिंबाणु भी बोलते हैं, याद रखिएगा प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? बिंबाणु भी बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थ्रोम्बोसाइट। अगली प्रश्न है प्लेटलेट्स, बिंबाणु का निर्माण होता है कहाँ? बिंबाणु का निर्माण जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा, बोन मैरो इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा या बोन मैरो। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? हम लोग जान गए कि WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, लेकिन प्लेटलेट्स का जीवन काल क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल 50 दिन होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगली प्रश्न है प्लेटलेट्स, बिंबाणु जिसको बोलते हैं, उसकी संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ने को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिक। निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सही है? सबसे अधिक किसका संख्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। सबसे पहले RBC, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद WBC होता है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, RBC, प्लेटलेट्स और WBC। निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सही है? आकार के हिसाब से, अर्थात आकार के हिसाब से सबसे बड़का है WBC, उसके बाद है प्लेटलेट्स और उसके बाद है RBC। RBC का पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसका जीवन अवधि 20 से 120 दिन। प्लेटलेट्स का है 50 दिन और इसका है 2 से 4 दिन। इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला भी रक्त बोला जाता है। प्रश्न है मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोशिका कौन सा है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका RBC। अगली प्रश्न है मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स। सबसे बड़ी तो जान गए, अब सबसे छोटी जानते हैं। मानव शरीर के रक्त की सबसे छोटी कौन सी कोशिका है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, RBC। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? तो कॉकरोच का रक्त का रंग होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद होता है। अगली प्रश्न है कॉकरोच का रक्त का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो सफ़ेद जो होता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, हीमोलिम्फ के कारण सफ़ेद होता है। अगली प्रश्न है ऑक्टोपस का रंग, रक्त का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के रक्त का रंग होता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, नीला। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये तो लगभग सभी लोग जानते ही हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। प्रश्न है कि रक्त के थक्का, ब्लड क्लॉथिंग जमने वाला मुख्य प्रोटीन कौन है? मतलब कौन है जो रक्त को क्लॉथिंग कराता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फाइब्रिनोजेन। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? तो हम बता दिए थे इससे पहले ही, हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। अगर ये नहीं होता तो रक्त शरीर के अंदर ही जम जाता। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीबॉडी आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के होता है। एंटीजन कितने प्रकार के होता है? तो एंटीजन भी होता है आपका 2 ही प्रकार के। WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो WBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, जिसका पूरा नाम क्या होता है? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस बोलते हैं। अगली प्रश्न है मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? तो मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 होते हैं। क्या होते हैं? ए होते हैं, बी होते हैं, AB होते हैं और एक O होता है, जिसमें डोनर इसको बोलते हैं जो सभी को दे सकता है, एक्सेप्टर इसको बोलते हैं जो सभी को ले सकता है। सर्वदाता कौन होता है? O, और सर्व अदाता अर्थात सर्वग्राही कौन होता है? AB। अगली प्रश्न है किस रुधिर के वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? किसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो O में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। और एंटीबॉडी किसमें नहीं पाया जाता है? AB में। इसीलिए ये डोनर है, इसीलिए ये एक्सेप्टर है। अगली प्रश्न है किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाया जाता है? दोनों एंटीजन किस में पाया जाता है?
तो वो पाया जाता है AB में, दोनों एंटीजन पाया जाता है। एंटीबॉडी इसमें एक भी नहीं पाया जाता है, इसमें एंटीजन एक भी नहीं पाया जाता है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर अर्थात सर्वग्राही, और इसको बोलते हैं सर्वदाता। अगली प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो कोई भी एंटीजन किस में नहीं पाया जाता है? तो वो पाया नहीं जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, AB में। अगली प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? दोनों एंटीबॉडी किस रुधिर वर्ग में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है O में। रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है? तो देखिए हम बताए थे प्लाज्मा 55% होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये क्या होगा, 60% होगा, और रक्त कितना होता है, 45% होता है। इसका ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? देखिए धातु किसको बोलते हैं, जिसमें एक विशेष प्रकार की आवाज़ हो, जिसमें एक विशेष प्रकार के चमक हो, जो विद्युत का सुचालक हो, जो ऊष्मा का सुचालक हो, उसी को क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। धातु के लास्ट में क्या लगा रहता है, यम लगा रहता है। जैसे क्या हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या होता है, धातु होता है। पारा भी क्या है, धातु ही है। तो इसका क्या है, सबसे अधिक आघातवर्धनीय कौन है, सोना। सबसे अधिक विद्युत का सुचालक कौन है, चांदी। तो प्रश्न पर हम लोग आते हैं, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, लोहा, सोना या उपयुक्त दोनों? तो इसमें दोनों पाया जाता है। ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, दोनों। अगली प्रश्न है, रक्त जमाने में किस तत्व की भूमिका सबसे अधिक होती है? तो रक्त को जमाने में भूमिका जो होती है आपका ऑप्शन नंबर सी, बी होगा, कैल्शियम, जिसका संकेत क्या होता है, Ca होता है। परमाणु संख्या 20 होता है, परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, और कैल्शियम क्या है, एक तत्व है, और अभी तकला कुल तत्वों की संख्या कितना है, 118 है, और कैल्शियम जो है क्या है, धातु है। अगली प्रश्न है, और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है कि अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा हिमेटोपोएटिक के जगह ऊतक से रक्त का निर्माण होता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।